किए गए थे ना, वो उनकी परमिशन के बिना कलेक्ट किए गए थे, जो कि एथिकली बेहद ही गलत साउंड करता है। हेनरिएटा के फैमिली को आइडिया ही नहीं था कि उसके सेल्स पूरे दुनिया में तहलका मचा रहे हैं। इनफैक्ट हेनरिएटा के डेथ के 25 साल के बाद उनके रिलेटिव्स को इस बारे में पता चला। उस वक्त तक हेला सेल्स ने पूरी दुनिया को बदल दिया था। फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने हेला सेल्स की मदद से बिलियन डॉलर्स कमा लिए थे। वहीं दूसरी तरफ हेनरिएटा की फैमिली अभी भी गरीबी में जी रही थी। अब एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी लीगल क्राइम कॉमिट नहीं किया गया था। साल 1951 में ऐसा कोई भी रूल नहीं था जो कहता हो कि तुम पेशेंट्स की परमिशन के बिना उसके बॉडी के सैंपल्स कलेक्ट नहीं कर सकते। उस वक्त में बिना परमिशन के टिश्यू सैंपल्स कलेक्ट करना एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हुआ करता था, और वैसे भी किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो सेल्स इस तरह से पूरी दुनिया को बदल देंगे। आज भी जो सर्जरीज और मेडिकल प्रोसीजर्स किए जाते हैं ना, जिसमें टिश्यूज को कलेक्ट किया जाता है, वो बिना पेशेंट से पूछे किया जाता है, ताकि रिसर्च करने में एक और स्टेप ना आए। अगर उन टिश्यूज की मदद से कोई पैसे भी कमाता है तो लीगली पेशेंट का उस पैसे पर कोई भी हक नहीं होता। पहली नजर में ये काफी ज्यादा अनफेयर लगता है। आफ्टर ऑल किसी के सेल्स और टिश्यूज उनकी खुद की प्रॉपर्टी है, तो एक तरह से उन पे कंट्रोल भी उन्हीं का बनता है, राइट? लेकिन ये इश्यू इतना भी सिंपल नहीं है। देखिए, मान लीजिए कि किसी आदमी के सेल्स में कैंसर को ठीक करने की शक्ति है और उसने वैज्ञानिकों को अपने सेल्स लेने से ही मना कर दिए, तो क्या इस सिचुएशन में उस आदमी की इच्छा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, या वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए कि इससे करोड़ों लोगों की जान बच सकती है? ब्यूरोक्रेसी भी इस सिचुएशन में एक बड़ा प्रॉब्लम है। हर एक टिश्यू सैंपल के लिए परमिशन लेना और उस परमिशन के अप्रूवल का वेट करना अल्टीमेटली रिसर्च को स्लो डाउन कर लेता है। अब ह्यूमन टिश्यूज का लाइफ स्पैन वैसे भी बहुत कम होता है। जब तक प्रॉपर अप्रूवल्स आएंगे तब तक हो सकता है कि कोई नया मेजर मेडिकल डिस्कवरी रुक जाए। अब चाहे कुछ भी चैलेंजेस आए, एक चीज तो क्लियर है कि हेनरिएटा के फैमिली के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ था। एक तरह हेला सेल्स की मदद से दूसरे लोग अमीर बनते जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसकी फैमिली पॉवर्टी में जी रही थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हेला सेल्स ने केवल वैज्ञानिकों की ही मदद की है। इनफैक्ट हेला सेल्स की सबसे बड़ी ताकत वैज्ञानिकों के लिए एक मेजर प्रॉब्लम भी बन गई थी। देखो, रिसर्चर्स का कहना है कि समय के साथ साथ उन्होंने दूसरे इमॉर्टल सेल्स लाइंस को भी कलेक्ट किया था, लेकिन हेला सेल्स ने उन्हें बुरी तरह से कंटामिनेट कर दिया। हेला सेल्स इतनी तेजी से ग्रो करती है और इतनी ज्यादा डोमिनेंट होती है कि दूसरे इमॉर्टल सेल्स उसके सामने टिक ही नहीं पाते। इस वजह से बहुत सारे रिसर्चर्स को इनवैलिडेट कर दिया गया, क्योंकि उनके रिजल्ट रिलायबल नहीं माने जा सकते थे। आप सोच कर ही देखिए कि हेला सेल्स कितने ज्यादा इनक्रेडिबल थे। वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि दूसरे कोई भी सेल लाइन उसके सामने टिक नहीं सकते हैं। आज के समय में वैज्ञानिक बहुत ही केयरफुल तरीके से हेला सेल्स के साथ रिसर्च करते हैं। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हेला सेल्स सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका केवल फायदे के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इन सेल्स के पीछे एक वुमेन थी जो बहुत ही ज्यादा केयरिंग और फन लविंग मदर थी। बदकिस्मती से हेनरिएटा जिंदा रहते रहते ये कभी नहीं जान पाई कि वो इस दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल फिगर बन गई है। उसके हेला सेल्स ने काउंटलेस लाइफ्स बचाए हैं और वैज्ञानिकों के फ्यूचर को नई उड़ान दी है। वैसे दोस्तों, क्या आपको कभी इन हेला सेल्स के बारे में पता था? अगर नहीं पता था तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और उन्हें भी हेनरिएटा लैक्स के बारे में जरूर बताना, क्योंकि बचपन में आपको भी कभी ना कभी पोलियो का टीका या किसी भी चीज का टीका जरूर लगा होगा। उस कारण से हेनरिएटा के लिए एक थैंक्स लिखना तो बनता है। कमेंट सेक्शन में हेनरिएटा के रेस्पेक्ट में एक थैंक्स जरूर लिख देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना।